जब कौशल्य जी ने राज का अंश त्याग दिया तो दशरथ ने क्या किया? हाँ, राज त्यागने से दशरथ चिंतित हो गए। जब दशरथ जी को पता लगा वे चिंतित हो गए। जब यह गृह में आ पहुंची तो राजा का कुछ समय में यह प्रतीत हुआ कि यानी कौशल्या जी जब ऋषि के यहाँ पहुंच रही थी और वहाँ ऋषि के ही उन्होंने संपूर्ण वो प्रण कर लिया, अब मैं राज का अंश नहीं खाऊंगी। तो वो घरों आई और घरों आ करके जब वे प्रवेश कर गई महल में तो उन्हें दशरथ जी को पता लगा और कौशल्या माता जो है वो राज का अंश नहीं खा रही है। और दशरथ जी को चिंतित हुए और चिंतित होने के बाद अब वे क्या करते हैं। जब वे गृह में पहुंचे राजा को कहा, राजा तो को कुछ समय प्रतीत हुआ कि कौशल्या राज के अन्न का ग्रहण नहीं कर रही है। एक समय देखो राजा कौशल्या के कक्ष में यानी महलों में पहुंचे और उन्होंने कहा, हे देवी, मैंने यह समझ किया है कि तुम राज के अन्न को ग्रहण नहीं कर रही हो। उन्होंने कहा, हाँ महाराज ऐसा ही है। हाँ प्रभु, मैं ग्रहण नहीं कर रही हूँ। उन्होंने कहा, क्यों नहीं कर रही हो? उन्होंने कहा, राज का जो अन्न होता है वह रजोगुणी और तमोगुण से सना हुआ होता है, क्योंकि राज का अन्न पवित्र नहीं होता, इसलिए मैं इसको ग्रहण नहीं कर पाऊंगी। मेरे जो पूज्य गुरुदेव जिसको मैंने दक्षिणा प्रदान की है अन्न आदि के लिए, उन्होंने मुझे वार्ता प्रकट कराई थी कि एक समय वह ऋषि श्रृंगी अपने कुछ ब्रह्मचारियों से महाराजा अश्वपति के यहाँ पहुंचे और उन्होंने महाराजा अश्वपति के राज का अन्न ग्रहण नहीं किया था। तो प्रभु, मेरी भी यही मनोकामना है, मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं राज के अन्न को ग्रहण करना नहीं चाहती, क्योंकि मैं यह चाहती हूँ कि मेरे गर्भस्थल में जो शिशु पनप रहा है देवता उसकी ऐसी रक्षा कर रहे हैं। तो प्रभु देखो, मेरी अंतरात्मा यह कहती है कि प्रभु मैं राज के अन्न को ग्रहण नहीं करूँगी। देखो राजा ने कहा, देवी यह तो अन्याय हो जाएगा, क्योंकि राजा के राज के अन्न को न ग्रहण करना यह तो बड़ा अनर्थ है। उन्होंने कहा, प्रभु मैं तो संकल्पवादी हूँ। हर मनुष्य जो है वो संकल्प मात्र है संसार में। अब हम ये कर रहे हैं, हमारा भी संकल्प है। अब यहाँ से उठकर नहाएंगे, सोचेंगे, वो भी संकल्प है। और यहाँ से फिर खेत में जाएंगे, वो भी संकल्प है। ये संकल्प मात्र है संसार, पूरा संसार है। आप इन तरह चौबा बुढ़ाना जाना, वो संकल्प है, बुढ़ा जाओगे। हे प्रभु देखो, जब यजमान एक शाला में उपस्थित होता है तो वह याग करने का अपने में संकल्प लेता है। देवी से कहता है, हे देवी आओ, हम संकल्प करते हैं कि हम यागिक बनेंगे। तो मानो वह संकल्प करते हैं। योगी प्रभेद वह अपने दिवस की प्रणाली को उद्घोष करते रहते हैं, तो वे संकल्प नहीं है। जब पति और पत्नी का शादी होती है, संस्कार होता है, वे भी एक संकल्प मात्र में बन जाते हैं। और संकल्प मात्र से ही देखो जीवन की प्रणाली, जीवन की लीला प्रारंभ होती है और वही जीवन की आभा शांत हो जाती है। इसीलिए धीरे धीरे उस जीवन की प्रणाली शांत हो जाती है और संकल्प के धीरे धीरे चलते वे शांत हो जाती है। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारा बखान बखान के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। मानो मेरी तो एक प्रार्थना है, यानी दशरथ जी कह रहे, मेरी तो एक प्रार्थना है, आप राज का अंश ग्रहण करने दो, तुम अन्न को ग्रहण करो। देवी ने कहा, प्रभु मैं अन्न को ग्रहण नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने आचार्यों को यज्ञ में दक्षिणा दी है। मैंने आचार्यों के सामने यज्ञ की दक्षिणा दी
मैंने संकल्प कर चुका, इसलिए मैं उस संकल्प को पूर्ण करूँ। राजा ने बेचारा समय रहता रहा और हृदय से उद्घोष होता है। राजा ने विचारा कि यह तो अकर्ता है, अनर्थ है, यह देवी मेरे वाक्य को स्वीकार नहीं करेगी। मैं आज महात्मा वशिष्ठ और माता अर्धनीति के, उनके वशिष्ठ उनके कुलगुरु थे और वशिष्ठ की धर्मपत्नी अर्धनीति थी। जब कौशल्या जी नहीं मानी तो महात्मा वशिष्ठ और माता अर्धनीति के द्वार पर दशरथ जी पहुंच गए। वे दोनों ही उनको अनादि ग्रहण करा सकते हैं। दशरथ जी ने सोचा अब वशिष्ठ मुनि के पास चलो, वे ही पढ़े करवा दियो सर, यानी मेरी तो नहीं मान देंगे। राजा ने सायंकाल के समय में उनके आश्रम को प्रस्थान किया और यह भ्रमण करते हुए महात्मा वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए। वशिष्ठ आश्रम में रात्रि छा गई थी। माता अर्धनीति और महर्षि वशिष्ठ मुनि महाराज के विवेचना हो रही थी, अपने में चर्चा कर रहे थे। तो तपस्वियों की चर्चा करते रहते थे। देखो, पति पत्नी वे ही महान बनते हैं जो जब रात्रि छा जाती है, चंद्रमा अपनी संपूर्ण कणों से युक्त हो जाता है, या प्रतिपदा से लेकर के मध्यम रहे तो सायकाल की जो पति पत्नी